हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी से एक नई वैकेंसी आ चुकी है। बेसिकली इस पद का नाम की बात करें हम लोग तो ये पोस्ट डीएफओ का है, डेयरी फील्ड ऑफिसर। तो लेवल की बात करें साथियों इसकी तो लेवल 6 रहने वाली है। तो 4200 ग्रेड पे का ये जॉब होगा। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि इस जॉब के लिए आपको केवल सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम देना है। देयर इज़ नो मेंस, नो इंटरव्यू, ओनली वन सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम। तो केवल एक सीबीटी एग्ज़ाम दे करके जो 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर आपकी चयन की प्रक्रिया की जाएगी। तो कौन कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, योग्यता क्या है, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया और एज कब से काउंट किया जा रहा है, ये ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इस पद का क्या नाम है, तो डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो इस पद का ये नाम हो गया। पशु मत्स्य संसाधन विभाग गव्य विकास निदेशालय के तहत ये वैकेंसी होगी डेयरी फील्ड ऑफिसर की। और डेट देखिएगा यहाँ पे तो 13 फरवरी, यानी कल से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और 13 मार्च तक आपको लास्ट डेट है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो एक महीने का समय दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए डेयरी फील्ड ऑफिसर के पद पर। देखिए इसमें एज की बात करें तो एज इसमें अच्छी पहल ये है कि देखिए मैक्सिमम वैकेंसी को अभी तक 01/08/2025 से ही काउंट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है। 1 अगस्त 2026 सबका काउंट हो गया, यानी कि बहुत से लोग क्या हो रहा था कि अब जिनका एज 1/8/2025 के बाद 21 हो रहा था वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जिनका 1/8/2026 तक भी अगर एज कंप्लीट हो जाएगा 21 वर्ष, वो लोग भी अभी अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। मिनिमम 21 साल चाहिए। जनरल से हैं तो 37 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल, पिछड़ वर्ग अत्यंत पिछड़ वर्ग की महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल और एससी एसटी के मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 42 साल की एज लिमिट रखी गई है। पदों की संख्या हम लोग देखेंगे अभी और एग्जाम का सिलेबस क्या है वो भी देखेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पे पद का नाम क्या है, डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। अनुपुनरीक्षित वेतन लेवल पे बैंड कितना है, 9300 से 34,800। ग्रेड पे 42 है, यानी कि लेवल 6 का ये जॉब है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखिएगा इसमें से कोई भी एक होनी चाहिए आपकी, या तो आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में किए हैं, यानी कि आपकी अगर बीटेक डिग्री है और डेयरी टेक्नोलॉजी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या इसके अलावा आपने बीएससी किया है डेयरी टेक्नोलॉजी में तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या इसके अलावा देखिएगा तो 2 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ आईडीडी यानी कि डीटी डीएच में उत्तीर्णता एवं एतत् संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आप समझिएगा इसमें से ये नहीं है कि सभी, इसमें से कोई भी एक आपका क्वालिफिकेशन हो। जैसे कि पहला क्वालिफिकेशन क्या हो गया आपका कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीटेक किए हों और वो बीटेक किस में होनी चाहिए, डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो ये सभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने बीएससी किया है बैचलर ऑफ साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों नहीं है या इसके अलावा अगर आपके पास 2 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ आईडीडी डीटी डीएच में उत्तीर्णता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या देख लीजिए। देखिए टोटल अनरिजर्व के लिए 30 है जिसमें महिला के 11 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है जिसमें महिला का 2 है, अनुसूचित जाति का एससी का यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का 8 है, महिला का 3 है, एसटी का यहाँ पर नहीं है, ईबीसी का 10 है जिसमें महिलाओं का 4 है, बीसी का 11 है जिसमें महिलाओं का 4 है और पिछड़े वर्ग महिलाओं का 2 है। ठीक है, कुल 68 वैकेंसी है जिसमें से 24 महिलाओं के लिए है। अब दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए देख लीजिए, वीएच के लिए 1 है, एचएच के लिए नहीं है, ओएच के लिए 1 है और एमएच के लिए 1 है। इसके अलावा जो रिलेटिव्स है, जो फ्रीडम एक्स फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती जो भी है, नाती नतनी, उनके लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। ठीक है, अब नोट पॉइंट देखिएगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आईडीडी डीटीएच के साथ 2 वर्षों का अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र कृषि डेयरी क्षेत्र के किसी पद पर कार्यरत रहने एवं संबंधित पोस्ट। ये किसके लिए है, तो मतलब अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत जो आईडीडी है यानी इस वाला क्वालिफिकेशन के लिए है। बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सिंपल ये क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक्सपीरियंस किस डिग्री के लिए मांगा जा रहा है, हालांकि एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा चाहे किसी भी डिग्री की हो इसमें से, लेकिन फॉर्म भरने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे अनुभव होना ही चाहिए। हाँ, इनके लिए कंपलसरी है जो आईडीडी किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है।
IDT से तात्पर्य है कि इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इनके लिए एकदम मैंडेटरी है कि बिना एक्सपीरियंस के भर ही नहीं सकते हैं। बाकी 2 लोग बिना एक्सपीरियंस के भी भर सकते हैं। इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी हस्बेंड्री, जो देश के विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थान से अंतर्गत हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे बाकी दिया गया सर्टिफिकेट को लेकर के, तो आपको आरक्षण चाहिए तो बिहार के निवासी हैं तो अपना निवास, जाति, आय और अपने कैटेगरी के अनुसार NCL, EWS, और अगर SC/ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र, इसको अपडेटेड रखिएगा। ये चीज़ें यहाँ पे देखिएगा हो गया। और बाकी यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क 100 रुपया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है चयन की प्रक्रिया। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। देखिए अब यहाँ पे भी संविदा का मार्क्स मिलेगा, ठीक है, चूँकि एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, CBT 75 अंक, अब ये होगी 100 अंक की, लेकिन उसको 75 पर कैलकुलेट किया जाएगा और 25 अंक यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि वही 25% वाला मामला यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई, यहाँ पे बताया गया है कैसे आपका निकाला जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित करेगी, यानी सिंगल CBT आपका एग्जाम होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे आपके। सभी प्रश्न क्या होंगे, तो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस, और हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 1 से 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो ये हो गया। उक्त परीक्षा के एक से अधिक पाली अगर होती है तो आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्क्स भी है, ठीक है। तो 1 नंबर दिया जाएगा सही उत्तर के लिए, गलत के लिए 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए इसका जो सिलेबस की हम लोग बात करें तो अध्याची विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किए जाएंगे। तो जल्द ही इसका पब्लिकेशन कर दिया जाएगा आपके वेबसाइट पे ही, तो उसको हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जैसे सिलेबस आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।